हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मोशन जो चैप्टर है आपके उसमें ग्राफ बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो कराती हूँ मैं। ये इसका जो ग्राफ वाला मेरा वीडियो वो तो आपने जो देख लिया होगा। कौन कौन से ग्राफ होते हैं? एक तो एसटी ग्राफ होता है, मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दूसरा वीटी मीन्स स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थर्ड इज एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। तीन टाइप के ग्राफ्स होते हैं। मैंने आपको बता दिया किसमें कैसे होता है। अब सपोज पहला क्वेश्चन है, उसी पे बेस्ड यदि वो ग्राफ वाला अच्छे से आपने कर लिया है तो ग्राफ के क्वेश्चन वेरी इजी। ओके, और यदि आपको प्लॉटिंग आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्राफ बुक पर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। देखिए यूनिफॉर्म मोशन कौन सा वाला डिस्टेंस टाइम का, ये यहाँ पे डिस्टेंस मैं लिखा नहीं, यहाँ पे क्या लिखोगे? डिस्टेंस लिखोगे या टाइम लिखोगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई। मैंने बताया था कि ज्यादा टाइम किस पर लेते हैं? एक्स एक्सिस पर, जो इंडिपेंडेंट है। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं है, टाइम एक्स एक्सिस पर आएगा और दूसरा वाई एक्सिस पर आता है। मोस्टली इसी तरह लेते हैं। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मीन्स कर्व बन जाएगा। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। मीन्स देखिए यहाँ पर दो किलोमीटर, ये सब 2 किलोमीटर है तो पहले 1 सेकेंड में भी यहीं पर है, 2 सेकेंड में भी यही है, 3 पर भी यही है। इट मीन्स बॉडी ऑन रेस्ट। बॉडी किस पर है? रेस्ट पर है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। इसकी जगह स्पीड टाइम ग्राफ में लिख देती हूँ, यहाँ पर स्पीड लिख देती हूँ। स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टी एक्सिस, इसके पैरेलल है तो इट मीन्स यहाँ पर क्या है? ये यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब कि यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड है तो 1 घंटे के बाद भी वही है, 2 घंटे पे भी वही है, 3 पर भी वही है। इट मीन्स यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, एक की स्पीड से जा रही है, उसकी स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड ही है। ओके, तो यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इट मीन्स रेस्ट पर है। ये समझ गए होंगे क्योंकि यदि आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन इसलिए मैंने बना दी, इससे जल्दी हो जाए। पहले थोड़े थोड़े मैंने बना दिए जिससे छोटी वीडियो हो और आप लोगों को थोड़े टाइम में क्वेश्चन ज्यादा कर लें आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन, स्टडी द वीटी ग्राफ। मीन्स ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये वाला, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ, मैंने वाला ग्राफ यहाँ भी बना दिया, ये वाला ग्राफ मैंने यहाँ भी बना दिया। इधर ये क्या है? ये वेलोसिटी है और किस में दे रखी है? ये मीटर पर सेकेंड में लिख रखा है। यहाँ लिखना होता है मीटर पर सेकेंड में है। टाइम किस में है? टी में है। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंट बाई ओ ए, बाई ओ से ए तक स्पीड टाइम ग्राफ कैसा है? यहाँ पर ये देखिए कैसे बता रहे हैं, क्या है? इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रही है? ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ओके राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसमें ए जो है एक्सेलरेशन क्या है? ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया जा रहा है इसमें। ठीक है, कैसा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। थर्ड में व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंट बाई ए टू बी। ए टू बी इट मीन्स यहां पर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट है, इट मीन यहां पर ए 0 होगा। हाँ नहीं, ये बताना नहीं है हमें कैसा है, यहां पर कांस्टेंट है। ओके, अब यहां पर इट मीन्स यहां तो यूनिफॉर्म मोशन है, यहां पर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। फिर B2C इट मीन्स यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, मीन्स माइनस में एक्सीलरेशन है, तो यहां पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यहां पर A 0 है, मतलब यहां पर कांस्टेंट स्पीड है, यहां पर रिटार्डेशन है। आगे फिर उसके फोर्थ है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हमें बताना है कैसा है। इस एक्सेलरेशन में क्या निकालते हैं? मैंने बताया था वीटी टाइम ग्राफ से कैसे निकालते हैं। लिखा हुआ नहीं, कहां से कहां तक का ही लिखा नहीं है, इतने लिखा होना चाहिए यहाँ पर, ये कुछ होगा कहां से कहां तक का। सपोज चलो हम देख ले, सारे पॉइंट्स का निकाल लेते हैं। यहां से O to A स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्लोप।
ए निकालने के वीटी ग्राफ से स्लोप मीन्स दिस अपॉन दिस, ये कितना है 6 और ये 2 में 6/2 कितना आ गया 3। यहां से O to A 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्लोप निकालते हैं, ध्यान रखिएगा वीटी ग्राफ से ए निकालने के लिए स्लोप निकालते हैं। यहां पर स्लोप 0 है मीन्स यहां पर ए क्या है 0, यहां पर माइनस में आ जाएगा, यहां क्या आएगा ये माइनस में। फिर से ओ वाला मैं साफ साफ लिख देती हूँ, यहां पर 6 - 0 अपॉन 4 - 0, यहां पर 0 ही है, यहां पर 6 0 - 6 अपॉन 16 - 0 मीन्स कितना अच्छा। यहां यदि बी से सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 - 10, इट मीन्स 6/16 - 10 6, आंसर -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी, रिटार्डेशन यहां पर है। एक्सीलरेशन मैंने दोनों क्वेश्चंस कर दिए। ओके, फोर्थ भी कर दिया, फिफ्थ भी कर दिया। फोर्थ में यहां पर कितना एक्सेलरेशन, दिस अपॉन दिस, ये यहां पर 0, और रिटार्डेशन कहां पर हो रहा है B to C रिटार्डेशन हो रहा है इसमें। ओके, फिर है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम A to B। डिस्टेंस कैसे निकालते, VT उससे निकालने के लिए डिस्टेंस क्या निकालते, एरिया। मिस ये एरिया, ये क्या है रेक्टेंगल बना हुआ है, ये कितना है 10 - 4 में 6, और ये कितना है 6, यानी 6 × 6 36 मीटर स्क्वायर। सॉरी ये हो गया ना यहाँ पर, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया 6 × 6, ये क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। ओके, तो एरिया निकालते हैं, इतना मीटर 6 × 6, ये डिस्टेंस हो गया। तो जब हम निकालना है, ध्यान से याद आ गया होगा आई थिंक आपको वीटी ग्राफ से। फिर थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर देती हूँ, एसटी ग्राफ एक्सटी ग्राफ जो होता है या इसको इससे हम क्या निकालते हैं, वी निकालते हैं तो स्लोप निकालते हैं। वीटी ग्राफ से डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया, ए निकालने के लिए स्लोप। ओके राइट, ये दो ही ज्यादातर आपके पूछे जाते हैं। ओके, अब ये वाला फाइंड द डिस्टेंस वो निकल गया, क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, मैं थोड़े से ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, थोड़ा सा मैंने इसके फिगर बनाए यहाँ पर बना रखे, देखिए। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसलिए बताना है ए बी और सी में किसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्लोप। स्लोप किसका सबसे ज्यादा है, किसका, देखिए यहाँ तो फिक्स है, ये टी सबका सेम ही है। सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का। ए का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ए का डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो इट मीन्स सबसे ऐसे यदि इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो ए इज ग्रेटर, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। क्लियर, स्लोप जिसका ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। स्लोप कैसे निकालेंगे, इसके पैरेलल इसके पैरेलल। अब इसमें हमें बताना है कौन सी फास्टर है। देखिए एक स्टार्ट हुई यहां से 2 से, एक स्टार्ट हुई 0 से, नहीं सॉरी या 3 से स्टार्ट हुई, यहां पर 3 है, यहां 5 है। मैं दोबारा बना देती हूं ऐसे करके इसको फिर से। ये आई थिंक आपकी बुक में भी वाला क्वेश्चन है, मुझे याद आ रहा है, ये बुक का भी क्वेश्चन है आपकी। ऐसे 2 4 6 8 2 4 6 8 एक यहां से गया, कहीं से ले लेते हैं कोई बात नहीं, मेन हमें क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। एक यहां से आ गया, यहां से ले लेते हैं, ऐसे चला गया, ऐसे गया, राइट। और दूसरा कैसे गया है, दूसरा वाला ऐसे गया है, ऐसे करके ये मैं फिर से बनाती हूँ, क्लियर नहीं बन पा रहा है। इसको पहले ले लेती हूँ, यहां से मैं सी की कटिंग करती हूँ, सी की ऐसे कटिंग कर लेती हूँ, ये वाला हो गया ए।
CAB। अब हमें बताना है कौन सा फास्टर है, तो वही उसी तरह से करेंगे, टाइम फिक्स कर लेते हैं, इस जगह पे टाइम फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इतने टाइम पर डिस्टेंस, देखो ये यहां से, ये देखिए इतने उस पर, स्लोप सबसे ज्यादा किसका आएगा, बी वाले का, तो बी फास्टर है। इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप तो खाली यही वाला आएगा ना, इस पॉइंट पर, और ए का स्लोप क्या आएगा, ऐसे आएगा, ए का स्लोप ये वाला हुआ, यहां से हुई। सी का स्लोप क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पर इतना सा हुआ, ये सी वाली है, तो स्लोप सबसे ज्यादा किसका आ गया, बी का स्लोप सबसे ज्यादा, बी फास्टर है। दूसरा इसमें पूछा जाएगा कि ये तीनों की तीनों सेम पॉइंट पर नहीं है, नो, आंसर नो आएगा सेम पॉइंट के लिए। फिर थर्ड है, इसमें निकालना होगा कि सपोज डिस्टेंस निकालना होगा, तो इसमें बना हुआ नहीं है, बुक में शायद आपकी शायद बॉक्स वगैरह बने हुए, ग्राफ पेपर में बने हुए, तो बॉक्स कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब ये तो शायद आई थिंक किलोमीटर पर आर में है और ये आर में है, तो ब्लॉक्स देख लेंगे, एक बॉक्स कितने का है, कितने किलोमीटर का है, यहाँ पर कितने आर का है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्लियर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस में। ग्राफ के लिए मेन आपको प्लॉटिंग करनी आनी चाहिए, उसके लिए स्टेट्स आपको अच्छे से आना चाहिए, और जो ग्राफ की वीडियो है वो अच्छे से देखनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अ बॉडी मूव विद, इससे ग्राफ बनाने के लिए भी आता है, विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, ओके, और देन इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्म इंक्रीज टू 10 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, राइट। Thereafter, its velocity begins to decrease at uniform rate until it comes to rest after 10 seconds. Again फिर से पढ़ते हैं, a body moves with a velocity of 2 meter per second for 5 seconds, यानी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गई 5 सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद देन इट वेलोसिटी यूनिफॉर्म इंक्रीज हुई, कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड में हो गई, 5 सेकेंड में ये इंक्रीज हो गई। देयर आफ्टर इट वेलोसिटी बिगिंस टू डिक्रीज हो गई एट यूनिफॉर्म रेट अंटिल इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब बाद में 10 सेकेंड पर कहाँ गई ये, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब कि रेस्ट पर आ गई है। तो इससे क्या निकालना है, प्लॉट वीटी ग्राफ एंड एक्सटी ग्राफ। मीन्स हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, और क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो इसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, मीन्स देख लो यहाँ पर 2, 10 और 0 आना है, तो हम उसी हिसाब से वैल्यू यहाँ पर y पर पुट कर ली हमने, ये y है, ये x एक्सिस है, 2, 4, 6, 8, 10, जिससे प्लॉटिंग में आसानी हो। हम यहाँ 1, 2, 3, 4 भी लिख सकते हैं, आसानी हो जाएगी, इसलिए हमने लिख लिया। टाइम यहाँ पर चाहे 1, 2, 3, 4, 5 लिख लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पर भी 2, 4, 6, 8 लिख लिया। क्लियर, पहले क्या बताया, 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पर 2 है मेरा, 5 सेकेंड, ये 5 वाला हो गया, 2 ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस कैसे बनेगा ग्राफ इसका, यहां पे v, यहां t, 2, 5, और प्लॉटिंग कौन सी करनी है, 10 एंड 5, फिर 0, और उसके बाद में फिर आगे 10 सेकेंड में, मतलब कि 20 वाले पर। क्लियर, यहां भी अब देखिए 10, 20 क्यों लिखा, क्योंकि वहां ये पहले आगे फिर 5 सेकेंड में इसकी स्पीड बढ़ी, तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा ना, 5 तो पहले से ही है प्लॉटिंग करने के लिए, 5 और 5 10 पर प्लॉटिंग होगी। अगली वाली 10 सेकेंड के बाद रेस्ट पर, यानी 10 में 10 ऐड होगा 20, तो यही प्लॉटिंग हम कर देंगे, 5 और 2 ये पॉइंट आ गया बी, उसके बाद 10 और 10 ये वाला पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया सी पॉइंट, फिर क्या है 0 और 20 ये पॉइंट आ गया, इन पॉइंटों को मिला दिया, ग्राफ बन गया। क्लियर, अब उसके बाद में एक्सटी ग्राफ बनाना है। एक्सटी ग्राफ तो इसी से डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस क्या हुआ, देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, चाहे तो यहां से निकालते चले जाओ, एरिया निकाल के, वरना ऐसे निकाल लो। तो पहले क्या आ जाएगा 10, 5 2 10, मिस यहाँ पर 10 कितने में, 2 से, 2 कितने टाइम में, 5 में, तो देखिए यहाँ पर 10 है, ये 10 है, देखिए 10 है यहाँ पर, और यहाँ कितना 5 है, 10 और 5 पर ये वाला पॉइंट बना ए, यहाँ पर मैंने पॉइंट बना दिया, यहाँ पर मैं ई बना देती हूँ,
F और यहाँ G बना देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर देखिए ये आगे ने 10 और 5, अगली बार फिर मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर 10 और 10 कितना आ गया, यहाँ पर ये जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या स्पीड थी अगले में 10 और 5 मीन्स 20 कितने टाइम में 5 में आगे मीन्स 20 देखिए यहाँ पर ये 5, ये देखिए 20 आई, देखिए 20 है, देखिए ये स्पीड डिस्टेंस कितना करा कवर 20 का करा, यहाँ पर आ गया। उसके बाद में फिर आ गया 0, ये देखिए इस पर कितना आ गया, ये 90 डिस्टेंस। तो हम ऐसे निकालते चले जाएंगे, इससे आराम से कोई दिक्कत नहीं है, बनता चला जाएगा। जैसे जैसे हमने निकाला उसके अकॉर्डिंग आ गया ये। अब क्वेश्चन बताने हैं, मार्क द पोजीशन ऑफ द ग्राफ टू शो व्हेन द मोशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कहां पर है ये, एंड व्हेन द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। देखिए यूनिफॉर्म कहां जा रही है, कहां पर नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म किस में जा रही है, देखिए यहाँ पर ये मिस यहाँ पर B to C ये नॉन यूनिफॉर्म हुई। B to C यहाँ पे कि ये जो मोशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ओके यहाँ मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहां पर नॉन यूनिफॉर्म, देखिए बीटी ग्राफ मैंने क्या बताया था कि जब ऐसे होता है बीटी ग्राफ में तो ये तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, मिस यहां जब स्लोप आ जाता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, बट एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होता है, बट मोशन नॉन यूनिफॉर्म हुआ, ठीक है ना। ओके ये अच्छे से ग्राफ वाली वीडियो देख लो। तो यहां पर इस जगह पर तो क्या है यूनिफॉर्म, यहां भी नॉन यूनिफॉर्म, ये मतलब A to B यूनिफॉर्म मोशन, B to C नॉन यूनिफॉर्म मोशन, C to D नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। अच्छा फिर उसके बाद है टोटल डिस्टेंस ऑफ द 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस, चाहे तो यहां पे दी ग्राफ पे प्लॉटिंग होगी, देख लीजिएगा 2 सेकेंड में डिस्टेंस पर कहां पर आ रहा है, उससे आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। ओके अब उसके बाद में फिर कितना है 12 सेकेंड पे, 12 सेकेंड में भी देख लीजिएगा यहाँ पर कहां पर आ रहा है। फिर उसके बाद है 12 सेकेंड एंड इन द लास्ट 10 सेकेंड, उसके बाद लास्ट के 10 यानी यहां से लेकर यहां तक का कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो ये है यहाँ पर 20 में, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, ये टोटल 90 है, ये 40 माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। तो खुद ऐसे करके हम लोग निकाल लेते हैं। तो मेन हमें रीडिंग आनी चाहिए, इसके लिए आप लोग को स्टैटिक्स अच्छे से आनी चाहिए, और ग्राफ की जो वीडियो है ग्राफ का किससे कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ओके अब आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी जो मोशन के तीनों फॉर्मूले हैं उससे कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स वो मैं आपको बताऊंगी, और बाकी जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं वो कराऊंगी आपको मैं।